तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे थे। आज क्या करने वाले 13 और उसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग देखने वाले और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन को भी समझेंगे इस वीडियो में। और अगर आप लोग को उन क्वेश्चन को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_Mansoor पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और मैं वहां पे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपके चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 13 से 18 देखेंगे दोस्तों। हूं आज का वीडियो। तो सारी चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हुई है आपको। अगर कुछ चीज लगेगी तो मैं आप लोग को बताता हूं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x at x equals to pi/4 where f of x equals to sin x plus cos x minus 2 root 2 sin 2x minus 1 for x is not equal to pi/4। अभी हम लोग को ना इसके लिए क्या करना है, हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना। अगर देखा जाए तो सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है, एकदम ईजी है और आप लोग आराम से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप गौर करना, जरा दिक्कत ना आए कुछ भी चीजों में आप लोग को प्रॉब्लम ना है, उसको पहले मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई ना x इक्वल्स टू pi/4, उस पे वो वाली वैल्यू लिख देते थे। कितनी हो जाएगी, f ऑफ pi/4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/3/√2 दी हुई है। अब ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इज नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन। मतलब डायरेक्टली अगर pi/4 पुट करते हैं तो ये 0/0 या फिर कुछ और अपॉन में 0 वाला कंडीशन आ जाता है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में चेक करना होगा। तो यहाँ पर pi/4 आ जाएगा, f of x मेरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं सॉरी pi/4, यहाँ पर होगा sin x प्लस cos x क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन में जरा देखना, यहाँ पर क्यूब होगा शायद, 2√2 अपॉन में sin 2x - 1, इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बस लिमिट को डाल दें। यहाँ पर क्यूब जरा होगा, उस पर गौर कर लेना। अब क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मतलब मैं दिक्कत में आ सकता हूं, लेकिन इसे sin 2x है, मैं इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करूं कि ऊपर वाला फिट हो जाए, थोड़ा दिक्कत आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसी चीज को अंडरस्टैंड करूंगा और थोड़ा सा अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखना क्या कर सकता हूं मैं इसमें से इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं और इसमें से उठा लेता हूं sin x प्लस cos x का क्यूब उठा लेता हूं, सेपरेटली उठा के थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं और उसका आंसर लेके आने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसका क्यूब ले लूं तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा और गड़बड़ मिल सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर ले लूं। देखो स्क्वायर कैसे लूंगा, sin x प्लस cos x का स्क्वायर लूंगा। अब एग्जाम में अपना दिमाग कैसे चलेगा, क्योंकि देखो नीचे sin 2x है। अब sin 2x को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, sin स्क्वायर रहेगा तभी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, विदाउट स्क्वायर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। sin 2x को कैसे इंट्रोड्यूस करता भी देखना। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये होगा sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x डॉट cos x, और फाइनली यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर x। ये एक्सपांशन के बाद मिला ऊपर रेशो 3/2, ये इसको बैलेंस करने के लिए अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब इधर गौर करो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1। अब sin 2x cos 2x मल्टीप्लाई विद 2, ये क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग sin 2x को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे मिल गया sin x प्लस cos x का क्यूब का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, 1 प्लस sin 2x रेस टू क्या आ जाएगा 3/2। तो देयरफॉर अपना लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू pi/4। एक काम करता हूं, इंक ही चेंज कर लेता हूं, व्हाइट से लिख लेता हूं, व्हाइट से लिखेंगे अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू pi/4, इधर पे क्या है sin x, सॉरी sin x नहीं है, यहां पर क्या है हमारे पास f ऑफ x है। तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi/4। अब क्या होगा, चलो इतने सब तो मेरे हिसाब से क्लियर है। यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू यहां पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस sin 2x रेस टू 3/2, 1 प्लस sin 2x रेस टू 3/2। चलो एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 2√2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2√2 को अपन लिख सकते हैं 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/2। बेस से में पावर ऐड होगा, कितना आ जाएगा 2⁻3/2। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2⁻3/2। माइनस में है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 2⁻3/2 अपॉन में आ जाओ, यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर वैसे के वैसे ही रहेगा। अब अपन क्या करने वाला गौर करो, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा कुछ चीजों को और उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो पुट करता हूं, यहाँ पे पुट पुट कर रहा हूं, sin 2x के साथ जो 1 है ना उसको पुट करता हूं मैं t। तो यहाँ पर देखो t⁻3/2 माइनस, इधर पे वो भी, और नीचे t-1 अगर आ गया
जो मतलब जो भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे t-2 आ गया तो अपना फॉर्मूला फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या होना चाहिए, जो भी यहाँ पर a होगा वो। चलो देखते हैं ये क्या फिट हो सकता है, क्या चेक करता है। अगर ये ऐसा हो रहा तो sin 2x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा t-1। ये भी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, इस पे ऊपर गौर करना। आगे क्या करेंगे अपन, लिमिट पे भी ध्यान देते हैं, लिमिट क्या होगा वो भी चेक कर लेता है। जब लिमिट की वैल्यू यानी कि जब x टेंड्स टू π/4 हो रहा है, ठीक है, x टेंड्स टू π/4 हो रहा है तो t टेंड्स टू कितना होगा, तो t टेंड्स टू होगा 1 प्लस साइन 2 इंटू π/4, 2 कैंसल, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो t टेंड्स टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4 कितना पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये वैसी रहेगा। मेरा एफ ऑफ एक्स भी दोस्तों वैसी रहना, ध्यान दो, ये समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स वो भी वैसी रहेगा, ये भी वैसी रहेगा। अब लिमिट पे आता है, लिमिट की वैल्यू को जरा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया, अब x टेंड्स टू π/4 नहीं है। जब लिमिट x टेंड्स टू π/4 होगा तो अपन चेंज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, t टेंड्स टू 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो t टेंड्स टू 2, ये समझ में आ गया। अब 1 प्लस साइन x को अपन क्या पुट करें t, तो यहाँ पर होगा t रेज़ टू 3/2, 2 रेज़ टू 3/2। नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर साइन 2x माइनस 1, एक बार चेक कर लो सब कुछ सॉर्टेड है, यस ऑब्वियसली सॉर्टेड है। यहाँ पर क्या जगह t-1 इसके जगह पे, और यहाँ पर पहले से एक -1 है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू 2 t रेज़ टू 3/2 माइनस 2 रेज़ टू 3/2 अपॉन में t-2। तो ये कुछ फिट हो गया a रेज़ टू x, सॉरी t रेज़ टू मतलब x रेज़ टू a माइनस x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर क्या हो रहा था x रेज़ टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है, n a रेज़ टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद है आप लोग को, बस इसको यहां पर अपन फिट करेंगे। n क्या है मेरे पास यहाँ पर 3/2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 रेज़ टू 3/2, 3/2 की वैल्यू कितनी है, मतलब 3/2 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3/2 2 रेज़ टू 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, 3 वैसे ही, अब गौर करो 3 वैसे ही हो जाएगा। अब यहां पर क्या मिलेगा हम लोग को 2, यहाँ पर मिलेगा √2। अगर ये √2 के साथ इसको कैंसिल करो तो नीचे √2 मिलेगा, यानी 3/√2 मिल गया। तो हम लोग को लिमिट वाला फंक्शन और हमारा f ऑफ π/4 क्या दोनों का वैल्यू इक्वल मिला, तो हम लोग लिखेंगे यस। तो हम लोग को क्या मिली, लिमिट x टेंड्स टू π/4 की वैल्यू कितनी मिल गई, f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल गई, f ऑफ x की वैल्यू मिल गई दोस्तों हम लोग को 3/√2। और हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को जो इज इक्वल्स टू किसको है, f ऑफ π/4, वो भी कितना था 3/√2। तो देयरफॉर हमारा फंक्शन जो होगा f ऑफ x वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू π/4। यहां पर लिखो दोस्तों, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू π/4। इस तरीके से आप लोग अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p and q such that the following function are continuous on the entire real number line, f of x is equals to x plus 1 for x less than 1 and for x is greater than 1 less than 3, x square plus px plus 4 for mod of x minus 2 is less than equal to 1। तो सबसे पहले यहाँ पर चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन ये मॉड वाला वैल्यू आप लोग कुछ देने वाला है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 को पहले समझ लो। अब जब भी अपन मॉड को अपन तोड़ते हैं 2 पार्ट में टूटता है। अब 2 पार्ट कैसा, पहला पॉजिटिव वाला वैल्यू डायरेक्टली किसको इक्वल हो जाएगा, इसको किसको इक्वल हो जाएगा, जो भी दिया हुआ लेस देन इक्वल टू। और दूसरा आता है नेगेटिव वाला वैल्यू, यानी कि क्या हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा -1 और साइन उल्टा हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू का उल्टा क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस 2 मेरा एज इट इज। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो -2 दोनों साइड करूंगा तो एक जगह क्या मिल जाएगा, x टेंड्स टू x इज लेस देन -1, -2 करके देख लो। और यहां पर हम लोग करेंगे -2 करेंगे तो यहां पर कितना जगह x इज ग्रेटर देन -3। एक बार चेक कर लो दोस्तों। अगर इस तरीके से आप लोग को मिल रहा है तो अपने को थोड़ा चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि -3 का कंडीशन नहीं है। हम लोग को उसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग को इसको प्लस मिलाना पड़ेगा, और प्लस मिलाना कोई बड़ी बात नहीं, अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो गौर करना और क्या करते हैं इसमें वो समझने की कोशिश करना। दोनों लिमिट को पहले क्या कर दिया अपन ने देखा, और क्वेश्चन में ना ये वाला लिमिट जरा सा उल्टा है,
तो देखो ऐसे अगर दिया रहेगा तो अपन इस तरीके से आएगा, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर लिमिट को ही उल्टा कर दिया होगा, समझना मैं क्या बता रहा हूं, अगर लिमिट को उल्टा कर दिया तो यहाँ पे सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ का सिंबल उल्टा, यहाँ की भी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो मैं एक ही बार में सारी चीजों को वापस से बता देता हूं आप लोग को। जैसे कि सिंबल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो और क्या होगा, अब यहाँ पर भी सेम चीज होंगी। देखो कैसे, यहाँ पर दो पार्ट में टूटेगा, x माइनस टू, पहला जो दिया वो एज इट इज यानी ग्रेटर देन 1, ठीक है, और दूसरा जो टूटेगा वो क्या, कैसे टूटेगा, x माइनस टू, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आएगा साइन उल्टा और यहां पर लेस देन -1 हो जाएगा। अब सही है क्या, देख लो एक बार, आप सही है क्या, एक बार चेक करो दोस्तों, सारी चीजें सॉर्टेड है क्या, एक बार चेक कर लेना, बस समझ में आए तो बता देना। इतना होने के बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब सिंपल -2 को वहां पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, दोनों साइड अपन +2 करते हैं, तो x माइनस टू प्लस टू इज ग्रेटर देन 1, यहां पर +2, और यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों साइड +2, तो यहां पर +2 और यहां पर भी क्या कर देंगे +2, दोनों साइड +2 कर दिया। अब जब +2 कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, देखो +2 -2 कैंसिल, यहां मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और सिमिलरली यहां पर जब अपन देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है -1 और +2 कितना होता है 1, तो यहां पर हमें मिल जाएगा x लेस देन 1। तो लिमिट्स मुझे मिलके दो लिमिट्स हमें मिले, तो मैं x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के लिए मुझे दो लिमिट्स मिले, एक बार लेस देन 1 मिला हुआ है और एक बार ग्रेटर देन 1। तो अब इस बार फंक्शन को अपने को रीडिफाइन करना पड़ेगा, तो पहला फंक्शन देखो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब देखो 1 यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो एक बार हम लोग कंडीशन वहां पे ऐसे भी मिले कि x जो है 1 से छोटी है, तो सबसे ऊपर आएगा x इज लेस देन 1, जहां पे हमारा क्या है, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो 1 से 3 के बीच में आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते, और जो तीसरी वैल्यू है वहां पर क्या बोला हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इक्वल टू लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर लेस देन 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर अपना देखो इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, ये कंडीशन क्या है, x प्लस 1, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो अपन ने रीडिफाइन कर दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इन दोनों को, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, पी एक्स पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चीजों को समझते हैं और अंडरस्टैंड करके अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को इक्वल बताना पड़ेगी कि फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर अपन स्टार्ट करेंगे लिमिट x टेंस टू, अब दोनों में कॉमन कौन है दोस्तों, 1 f ऑफ x। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्योंकि x इज लेस देन 1 है, और लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंस टू 1, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या हमारा राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1। पुट करेंगे जैसे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू, तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस 1 का फंडा मिलेगा, तो यानी p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आप लोग क्या मिल जाएगा, पहला इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी कर सकते हैं। अब वो कैसा आएगा, अब यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, 1 और 1 कॉमन, अब 3 और 3 भी सेम है कि नहीं, तो अब 3 के लिए चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 3 माइनस जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पर है, तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू। अब 1 डालेंगे तो यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे जाएंगे 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर क्या है 3p है दोस्तों, ध्यान देना 3p सॉरी px है, क्या है यहाँ पर px है, px, तो यहाँ पर डालूंगा px। ओके, जब 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, 3 का स्क्वायर 9, 3p प्लस q, तो 9 प्लस 3p प्लस q हो जाएगा, यानी कि 3p प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, तो 4 माइनस 9 इज व्हाट -5, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बराबर से देख लो, सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है क्या आपको। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप लोग को मिल चुका हुआ है तो आपने क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, q और q, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 1 को 2 में, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1,
सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर क्या 3p प्लस क्यू इक्वल टू -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज सिंबल चेंज सिंबल चेंज सिंबल चेंज, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पर q और q कैंसिल, p माइनस 3p कितना हो जाएगा -2p, यानी p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3। ये समझ में आ गया। p की वैल्यू -3 पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग p इक्वल टू -3 इन 1, यानी कि -3 प्लस q इक्वल टू 1, यानी q इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी q इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस अपने को लगते थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन आसान बड़े होते हैं, और इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि आप लिमिट ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को क्या करना था, ब्रेक करना 2 पार्ट में, बाकी सारी चीज तो अपन ने पहले भी करी हुई है। तो होप ये कंडीशन और ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी डाउट कोई दिक्कत तो दोस्तों कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को बहुत ही समझने वाली चीज है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन इज व्हाट ऑल अबाउट इंटरमीडिएट थ्योरम, जो मैंने आप लोग को बताया नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता दूंगा। बस एक स्टेटमेंट लिखना है और जो मेथड बता रहा हूं वो मेथड फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला, शो दैट देयर इज अ रूट फॉर द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस x माइनस 16 इक्वल टू 0 बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में इसका रूट एग्जिस्ट करता है। अब चलो इसको समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है मालूम है, अगर 2 देखो 2 रूट्स दिए रहेंगे ना, तो उसको अपन सबसे पहले इसमें पुट करते हैं। अब इसको ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो दोनों कंडीशन हम लोग को अलग अलग वैल्यू मिलनी चाहिए। दैट मींस हम लोग को एक बार नेगेटिव मिलना चाहिए, एक बार पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, एक नया वैल्यू एग्जिस्ट करता है उस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में। जब एग्जिस्ट करेगा तो मतलब जो उस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या होगा, 0, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व। मैं बताता हूं कैसे। शो दैट देयर इज अ रूट फॉर इक्वेशन f ऑफ x। अब मेरे को पता है 2x क्यूब माइनस x माइनस 16। अगर मैं इसको p ऑफ x लिखता हूं या फिर f ऑफ x लिखता हूं, क्या लिखता हूं, f ऑफ x, तो देखा जाए तो ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देयरफॉर इट इज ए f ऑफ x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब क्या करेंगे हम लोगों ने सबसे पहले p ऑफ x में 2 वैल्यूज पुट करेंगे, 2x क्यूब माइनस x माइनस 16। सबसे पहले क्या निकालेंगे, p ऑफ 2। तो नाउ p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लो। p ऑफ 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 16। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 2 16 प्लस 16। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। चेक कर लो, सही है सब लोग। एक बार फिर से पुट करना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 2 16, 2 पुट किया, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल। उसी तरीके से p ऑफ 3 निकाल लो, 2 इंटू 3 का क्यूब -3 माइनस 16, 3 का क्यूब 27, 27 2 54, 54 माइनस 19। एक बार फिर देखो, 27 27 3 का क्यूब 27 2 54, 54 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 35 विद पॉजिटिव साइन। अब गौर करो, हम लोग की p की जो p ऑफ 2 की वैल्यू जो है ना, वो क्या है, लेस देन 1 है। तो p ऑफ 2 इज व्हाट, लेस देन 0 एक्चुअली देखा जाए तो, और p ऑफ 3 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो मतलब देखो यहाँ पर -2 और 35 के बीच में एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो 0 हो, बराबर है कि नहीं। -2 और 35 के बीच में क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जहां पर क्या हो, हमारा फंक्शन 0। तो वहां पर क्या पुट करेंगे, कोई तो भी ऐसे, जैसे हम लोग x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 3 पुट किया, वैसे हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू कुछ तो भी पुट करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू theorem, there exists t such that p of c equal to 0, और लास्ट में therefore there exists root of the equation 2x cube minus x minus 16 equal to 0। समझ में आ गया। उसी तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम फंडा, सब कुछ सेम है, बस आप लोग को वैल्यू चेंज करके दे दी गई। तो ये आप लोग का डीपीपी यानी कि होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसे ट्राई करिएगा, अगर डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन, बस फाइनल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इसको अगर समझेंगे तो बड़ा ही आसान है। अब ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग ने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ।
डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, बॉक्सेस थे, लेकिन मैंने वैसा नहीं करा, डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फंक्शन दिया ये और दूसरा फंक्शन दिया हुआ ये, दोनों में कॉमन चीज क्या है, बी और बी। तो हम लोग के लिए किसके लिए लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी और बी के लिए। क्वेश्चन बोल दिया हुआ कि हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर ए से लेके सी के बीच में हम लोग को क्या करना है, आंसर निकालना है, हम लोग को कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो अपन सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले लिमिट देखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा बी, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू बी है, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन बी मतलब राइट हैंड लिमिट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस एफ ऑफ एक्स। ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या, पी एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू बी पी एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस क्यू। क्या आप लोग को समझ में आ गया? ओके, वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर b डालो तो p इंटू बी प्लस 3, और यहाँ पर b डालोगे तो 5 इंटू बी का स्क्वायर माइनस क्यू। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर माइनस क्यू, और प्लस 3 को यहाँ पे ले लो माइनस 3, तो ये हो जाएगा pb इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ठीक से रीड करो। क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड q। तो p और q के बीच में कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, p को उधर पे रखो। ये भी एक तो तरीके से आंसर हो सकता है, लेकिन p को अकेला कर देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग को आंसर मिलेगा, और b को नीचे ले लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या मिलेगा, कंडीशन मिल गया p और q के बीच में, जो हम लोग के हमारे फंक्शन को डिफाइन करता है, जहां पे हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ए और सी के बीच में। फंडा क्लियर है, आसान था। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलने वाले इस कंटिन्यूटी चैप्टर में, और जो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इनमें कोई क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उसको आप लोग को ट्राई करना है, और मेरे हिसाब से आप जरूर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ नए फंडों को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।